बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। तो इसकी एक्सरसाइज जो है हमने 1.1 स्टार्ट की है आज, और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट लिया है। तो हम इसके जो है 4 पार्ट्स जो हैं कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो 4 पार्ट्स कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास प्रिंटेड हैं बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन के जो है 6 पार्ट्स हैं, और हमें कहा गया है कि हम पॉइंट आउट करें कि प्योर फॉर्म कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली फॉर्म कौन सी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। तो हम जो है इन दोनों फैक्टर्स को सबसे पहले जो है एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर x स्क्वायर आएगा। x मल्टीप्लाइड बाय -3x और +7 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ 7x, और प्लस माइनस और माइनस 7 3 21, और साथ में हमारे पास इक्वेशन है इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये एक्स स्क्वायर को मैंने कॉपी कर लिया, और -3x और +7x जो है हमारे पास 4 + 4x जो है नेट रिजल्ट देते हैं। तो मैं इसकी जगह पे +4x लिखूँगा। ये -21 है, और 7 जो है नेगेटिव जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकलता है वो कुछ इस तरीके से कि x स्क्वायर + 4x और 7 - 21। स्टूडेंट्स, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 - 21 हमारा आंसर आता है 14। तो ये -14 इसका आंसर है, इस इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये प्योर फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को सॉल्व करके तो प्रूफ करना है कि ये जो है कौन सी फॉर्म है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन इसका हम जो है सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, और सेकंड पार्ट को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है x³ + 4 / 3 - x / 7 इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और 3 7s are 21 ही इसका जो है वो एलसीएम है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम जो है वो 21 आ जाएगा। अब हमें जो है इसका एलसीएम लेना है। तो 3 × 7 इज़ 21। 3 × 7 इज़ 21। अब 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर + 4 होल। अब स्टूडेंट्स सेंटर में जो है वो साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और 7 3s are 7 × 3 is 21, 3 × x is 3x। तो 3x ये आ जाएगा, और साथ में हमारे पास है इक्वेशन इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो 7 × x स्क्वायर इज़ 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, और सेंटर में प्लस का साइन है, और 7 4s are 28, और -3x जो है इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है, और नीचे जो है हमारे पास 21 है। तो 21 को जो है हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो उस तरफ जाके ये 21 रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमने जो है इसको रीअरेंज भी करना है, एट द सेम टाइम हमें इसको जो है वो सिंप्लीफाई भी करना है। तो जो मिड टर्म है वो सेंटर में आएगी। तो 7x स्क्वायर -3x, और हमारे पास है +28, और ये जो 21 है जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो नेट आंसर है वो निकला है 7x स्क्वायर और -3x, और 28 - 21 इज़ 7। तो हमारा ये +7 जो है वो आंसर आ रहा है, इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसे मैं जो है मेंशन कर देता हूँ।
रेड पेन से। तो ये है हमारे पास आंसर। हमें सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसमें लेके आना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है उसे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को मैं जो है इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ गया हूँ। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हम इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस है जो कि ऐड हो रही हैं और ये इक्वेट हो रही हैं 6 के साथ। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और स्टूडेंट्स हमने x+1 और x को मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास x × x+1 होल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम तो ले लिया है, अब हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x+1 जो है हमारे इस x+1 से कैंसिल होता है, पीछे हमारे पास रहेगा x वैल्यू रहेगी। और या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह कह सकते हो कि x+1 × x = x × x+1 होल। तो बीच में जो भी फैक्टर रहता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x × x = x²। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया और सेंटर में हमारे पास जो है प्लस का साइन है। और यहाँ पे अगर हम x को x+1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है x × x+1। तो जो सेंटर में वैल्यू आती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू है जो फैक्टर की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा जो नेट रिज़ल्ट है वो है x+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख लेना है। इस फ्रैक्शन का हमने एलसीएम ले लिया, दोनों फ्रैक्शंस को एक ही फ्रैक्शंस में लेके आ गए हैं और हमने इसको इक्वेट करना है 6 के साथ। तो = 6 हो जाएगा ये। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास x × x+1 जो है ये टर्म जो है दूसरी तरफ जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम कुछ इस तरीके से जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रहेगा x² + x+1 होल स्क्वायर = जब ये डिनोमिनेटर जो है दूसरी तरफ जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x × x+1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाता है x²। और ये जो आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर वाली, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास = अब स्टूडेंट्स हमने 6x को मल्टीप्लाई करवाया x से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² और 6x × 1 = 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये x² है प्लस, अब स्टूडेंट्स ये फार्मूले की जगह पे a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि x है, a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है a और b की वैल्यूज़ को। तो a² की जगह पे हम लिखेंगे x² + 2 × हमारे पास x जो है वो a जो है वो x है और b जो है हमारे पास 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। = 6x² + 6x। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये x² 2 हो चुके में है, तो लिहाजा ये हो जाएंगे हमारे पास 2x² और साथ में हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × x × 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और साथ में हमारे पास ये 1 है। और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा -6x² और ये बन जाएगा -6x और दिस = 0। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे हमारे पास -6x² है। तो 2 - 6 = -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x²।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नया स्टेप है। इसके बाद हमने 2x को सेट ऑफ करना है -6x के अगेंस्ट, तो 2 - 6 जो है वो 4 होता है, तो ये -4x हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये -4x है। और नंबर्स में अगर आप देखें तो ये +1 है, जस्ट हमें इसको बस लिख देना है +1 और इज इक्वल टू, इसको इक्वल कर देना है 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो ये फर्स्ट टर्म के पीछे जो नेगेटिव साइन है इसको हमने रिमूव करना है। उसके लिए हमें जो है माइनस जो है वो कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। ये -1 में कॉमन बाहर निकालता हूँ तो अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो पहले ये -4x था, -4x² था, अब ये +4x² बन जाएगा, और ये -4x था, +4x बन जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे +1 है तो ये -1 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो -1 है ये 0 के पास जाके ख़त्म हो जाएगा। ओनली हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी वो होगी 4x² + 4x - 1। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल यही फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो हमारा जो आंसर आया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, तो ये प्योर फॉर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसको मैं लिख लूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्म। यही हमारा आंसर है और ये जो फॉर्म हमारे पास निकली है ये क्वाड्रेटिक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन हमारा यही है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब जो है इस सिलसिले में हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं। तो 4th पार्ट को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस हैं जिनका डिफरेंस है और इसके साथ प्लस हो रहा है 4। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे और 4 को जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि हमारे पास आएगा ये x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x और इस इक्वल टू ये 4 जो है उस तरफ आके -4 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x टाइम्स x - 2 हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली x - 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर x × x - 2 होल आएगा। तो जो बीच में फैक्टर आएगा सेंटर में, इसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि x × x + 4 होल। इसमें जो है माइनस का साइन जो है ड्रॉ करेंगे और x को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं x - 2 से, विच इज़ x - 2, तो हमारा आंसर आता है x × x - 2 होल। तो जो बीच में नंबर आता है, जो बीच में फैक्टर आता है, उसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू है जो हमारे एलसीएम के अंदर मौजूद है, तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसे इक्वेट कर देंगे हम -4 से। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास x × x इज़ इक्वल टू x² होता है और x × 4 इज़ 4x, और ये जो है नेगेटिव का साइन है, और x - 2 होल स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी पुट होगी जो कि थी a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे लिख देना है, a² - 2ab + b²। स्टूडेंट्स हमने इसके डिनोमिनेटर में जो था वही लिख देना है। अब स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास वैल्यू वो है x × x - 2 होल इज़ इक्वल टू -4। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बच के आती हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में जो है फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, a² - 2ab + b², और a और b की वैल्यूज़ जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बाकी चीज़ों को कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास x² है + 4x
और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है। और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, 2 एज इट इज़ आएगा और ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ आएंगी जो कि हैं x और 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2a भी हो गया। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने b का स्क्वायर लेना है, तो b हमारे पास यहाँ पे जो है 2 है, तो 2 का जो स्क्वायर वो 4 होता है, तो मैंने डायरेक्टली इसको 4 करके लिख देना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 होल, इसे हमने जो है चूँकि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है वैल्यूज़ को, तो उस तरफ जाके -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको लिखना है, -4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 लिखेंगे, होल पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और प्लस 4x, इसे हम कॉपी कर लेंगे। और अब ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाद, ये ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर इज़ माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास ये जो वैल्यू है टोटल, ये -4x बनती है, लेकिन चूँकि ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस 4x हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और टाइम्स x, और प्लस 4 जो है हमारे पास अब -4 बन जाएगा। अब इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो -4 टाइम्स x इज़ -4x होल मल्टीप्लाइड बाय -2 होल। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो द ओनली वैल्यू वी विल राइट हेयर इज़ प्लस 4x और प्लस 4x, तो इन दोनों का टोटल जो है वो 8x है, तो ओनली 8x आएगा, और साथ में -4 इज़ इक्वल टू -4x। -4x को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x से, तो ये -4x स्क्वायर बन जाएगा, और -4x माइनस ज़ार प्लस, और 4 2 ज़ार 8, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 8x आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग बचता है। तो ये -4x जो है उस तरफ आके पॉजिटिव 4x हो जाएगा, पॉजिटिव 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 8x है, और ये पॉजिटिव 8x जो है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव 8x हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4 है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है इज़ इक्वल टू 0 करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्लस 8x जो है नेगेटिव 8x से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है वो है 4x स्क्वायर -4 इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों में जो कॉमन है वो है 4, और 4 बाहर निकल जाएगा, और अंदर जो है हमारे पास x स्क्वायर -1 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो 4 अगेन दूसरी तरफ जाके 0 से जब डिवाइड करेगा 0 को, तो अगेन हमारे पास 0 ये आंसर आ जाएगा, तो 4 हमारे पास ख़त्म हो जाता है, तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो निकलता है x स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास प्योर फॉर्म, इसे हम प्योर फॉर्म कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बल्कि प्योर फॉर्म है, और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम x स्क्वायर -1। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर।